હરિઓમ વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 8 विषय हिंदी चैप्टर 8 हंसना मना है जो हम देख चुके हैं। अब उसके आगे हम देखेंगे। यहाँ पे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं। पेज नंबर है 48। आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 48 निकालिए और मैं जो आपको यहाँ पे प्रश्न 1 का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जो मैं आप लोगों को करवाती हूँ वो आप लोग मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखना। यहाँ पे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जिसमें लिखा है कि एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, तो एनु गुजराती શું થશે? एक साहेब શું છે? એક સાહેબ ટેક્સી में बैठे और ड्राइवर से बोले, એટલે કે એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા, અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું કે जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। जरा झड़पथी चाल, नहीतर मारू चित्रहार जतु रहेशे। झड़पथी चाल नहीं तो मारू चित्रहार जतु रहेशे। ड्राइवर बोला એટલે કે ડ્રાઈવર બોલ્યો, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो जो हूँ વધારે ઝડપથી ચાલીશ તો, जो हूँ વધારે ઝડપથી ચાલીશ तो, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि ક્યાંય એવું ન થાય, એવું ન થાય, ક્યાંય એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર ચડી જાય, કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર ચડી જાય, તમારા અને મારા ચિત્રો पर हार चढ़ी जाए। फिर से एक बार, एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। એટલે કે એક સાહેબે મોટર વાળાને કહ્યું કે જરા, ડ્રાઈવરને કહ્યું કે જરા ઝડપથી ચલાવો, નહીં તો મારો चित्रहार निकली जैसे એટલે કે જતો રહેશે। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्र पर हार चढ़ जाए, એટલે કે જો હું વધારે ઝડપથી ચાલીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર ચડી જાય। લખી કાઢો વિદ્યાર્થીઓ।
उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? शिक्षक मोहन ने કહે છે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે? શિક્ષક મોહનને કહે છે કે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मोहने कई उत्तर न आप्યું। मोहने कई उत्तर न आप्યું, मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખી દીધો। શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખી દીધો। मोहन बेंच पर खड़ा होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। मोहन बेंच पर ઉભો રહીને કહે છે કે સાહેબ અહીંયાથી પણ તાજમહેલ નથી દેખાતો। અહીંથી પણ તાજમહેલ નથી દેખાતો। એટલે કે શિક્ષક મોહન છે, મોહન તાજમहल कहाँ पर है? એટલે કે શિક્ષક મોહનને કહે છે કે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। એટલે કે મોહને કોઈ પણ ઉત્તર નહીં આપ્યો, એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ ઉપર ઊભો રાખ્યો। मोहन बेंच पर खड़ा होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। એટલે કે સાહેબ બેન્ચ પર ઊભો રહીને મોહન કહે છે કે સાહેબ અહીંયાથી પણ તાજમહેલ નથી દેખાતો। उसके बाद है प्रश्न 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए कि जिस तरह यहाँ पे दिया है कि रमेश અહીંયા ગુજરાતીમાં ફકરો આપે છે અને રાષ્ટ્રભાષા એટલે હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। રમેશ આવી જ હિન્દી કરતા તો મોત સારું। रमेश ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी।
करता मौत सारू। तो रमेश ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत આવી ગયા। तो तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश लो बोलो। હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું? अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या?
બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. कर रहे थे. બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તો બ્રિજેશભાઈ બસ में खड़े होकर मुसाफरी कर रहे थे. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. એક મુસાફરે તેમના બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. उसके बाद ब्रिजेश भाई मारे बेसવું નથી. મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. मैं बहुत जल्दी में हूँ. એટલે કે બ્રિજેશભાઈ મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. तो ब्रिजेशभाई मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. तो विद्यार्थियों यहाँ पे
प्रश्न 1 और 2 दोनों में यहाँ पे मातृभाषा में अनुवाद करना था और राष्ट्रभाषा में अनुवाद करना था, जो मैंने आप लोगों को करवाया है। पर इस पाठ पर से कुछ प्रश्न भी बनाकर पूछे जा सकते हैं। जिस तरह के मैं आप लोगों को प्रश्न और उत्तर दोनों बताती हूँ कि ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और घर जाकर फिर आराम करे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? तो लखपति बनने के लिए तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? तो रेल किराया बढ़ जाने पर यात्रियों की वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को आने वाला साल किराया बढ़ जाने की आकांक्षा है। तो उसके बाद कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास न होने का कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। उसके बाद लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? तो लड़के ने कहा कि दादाजी मेरे भूत हैं, पिताजी मेरे वर्तमान हैं और मैं उनका भविष्य हूँ। इस तरह लड़के ने वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में बताया। उसके बाद है विकल्प में पूछा जा सकता है, जिस तरह के चूहा हाथी की लुंगी से क्या लाएगा? चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? तो क्या लगाएगा? उसके बेटे की शादी है, उसमें क्या लगाएगा? तंबू, चादर, धोती, कमीज के तंबू। 4 ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन में से क्या आएगा? चूहा हाथी की लुंगी से तंबू लगाएगा। मुझे तो 28वें दिन ही खाली जगह होने लगती है। तो मुझे 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ छाता पाया जाता है। पापा बेटे के प्रति चाटा कितने रुपये देते हैं? पापा प्रति चाटे के 5 रुपये देते हैं। पापा बेटे को प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। तो इस तरह के विकल्प इस पाठ में से बनाकर पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे ये पाठ में अभ्यास, स्वाध्याय दोनों पूर्ण हो गया है। इसीलिए विद्यार्थियों एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना और इसमें जो चुटकुले दिए हैं, दूसरे और भी आप लोग न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में हर रोज आते हैं, उसको पढ़ना। और एक यहाँ पे दिए हैं कि आप कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाए और ऐसा लिखिए तो आपकी नोटबुक में आप लोग लिखना, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 8 हंसना मना है पूर्ण हो गया है। उसके बाद आगे पार्ट 9 है उलझन से सुलझन, उलझन सुलझन, जो हमारा नेक्स्ट आएगा क्लास आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।